हेलो इन्वेस्टर। सो वेलकम टू कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ सी डी एस एल की। सो कंपनी के Q4 के नंबर आ गए। चलो एक बार देख लेते कंपनी के Q4 के नंबर। तो उससे पहले देख लेते कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया है। तो एक सेकेंड आ जाते डिविडेंड पर। एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे कंपनी ने ये देखिए, The board of directors CDSL has recommended the dividend of ₹9 per equity share, the face value of 10 per share of the financial year 2021, previous year 4.50 per equity share, face value 10। तो ठीक है, पहले ये शेयर दिया था प्रीवियस में कंपनी ने ₹4.5 का दिया था, जो अब की ₹9 का शेयर मिल रहा है। तो ठीक है, कंपनी ₹9 का शेयर पर शेयर ₹9 का डिविडेंड दे रही है। तो अब आ जाते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस पे, क्या कंपनी प्रॉफिट दिखाई है या लॉस में। तो चलो आ जाते हैं कंपनी के रिज़ल्ट पर। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए कंपनी के रिज़ल्ट पर। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो रिसेंट नंबर है वो है, ये वाला जो रिसेंट नंबर है वो है, ये ईयर ऑन ईयर है और एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। तो ठीक है, हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो ईयर ऑन ईयर होना चाहिए। तो सबसे पहला चेक कर लेते हैं इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। जो मेन कंपनी का बिजनेस है उसमें से कितना इनकम है। 4500 था ईयर ऑन ईयर, जो कि अब 7940 हो गया है। रुपीस इन लैक्स है, वो आप एक बार चेक कर लेना। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हो तो उसमें भी बढ़त दिखाई है। 6800 था, जो कि अब 7940 हो गया। तो कंपनी ने यहाँ पे तो इंक्रीज़ दिखाया हुआ है। तो ठीक है, अब आ जाते हैं कंपनी के टोटल इनकम पर। तो टोटल इनकम की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 5400 था, जो कि अब बढ़कर 8499 हो गया। अगर क्वार्टरली भी कंपेयर करो तो भी कंपनी ने इम्प्रूवमेंट दिखाया हुआ है। तो ये हो गया टोटल इनकम। अब एक बार एक्सपेंस भी देखना ज़रूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर हम एक्सपेंस की बात करें 2800 था, जो बढ़कर 2900 हो गया। क्वार्टरली 2400 था, जो बढ़कर 2900 हो गया। ठीक है, एक्सपेंस तो ठीक है, 8400 2900 में एक्सपेंस है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी की बात कर ले। 2600 था ईयर ऑन ईयर, जो कि अब बढ़कर हो गया 5592। और क्वार्टरली कंपनी ने स्मॉल स्मॉल डिक्रीज हुआ, स्मॉल डिग्रोथ दिखा। ठीक है, ये मामूली है, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ जाते हैं फ्रेंड्स। प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी बोलते हैं इसे। अगर हम देखें तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर ऑब्वियसली डबल ग्रोथ दिखाया हुआ है कंपनी के प्रॉफिट में। अगर हम क्वार्टरली बात करें तो ठीक है, ये मामूली, बट हमारा जो मेन फोकस है वो ईयर ऑन ईयर होना चाहिए। तो कंपनी ने डबल ग्रोथ दिखाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब एक बार ईपीएस भी चेक कर लेते हैं कंपनी का। अगर हम ईपीएस की बात करें तो बेसिक ईपीएस जो है वो ईयर ऑन ईयर डबल ग्रोथ है। ठीक है, कंपनी ने डबल ग्रोथ दिखाया। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करोगे तो नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है, हमारा मेन फोकस ईयर ऑन ईयर होना चाहिए। तो कंपनी के रिजल्ट देख के तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कंपनी ने रिजल्ट दिखाया, डबल ग्रोथ दिखाया हुआ है। तो कंपनी ने ग्रोथ तो बहुत अच्छा दिया है, प्लस ₹9 का डिविडेंड भी दे रही है। तो चलो एक बार आ जाते कंपनी के पैरामीटर पर, रिटर्न्स कितना दे रही है कंपनी। अब हम आ गए कंपनी के ऊपर। सो सबसे पहले चेक कर लेते कंपनी कंपनी जो है, ठीक है, CDSL। ठीक है, सो फ्रेंड्स हम आ गए कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो CDSL, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार मार्केट कैप क्या है। तो ये कंपनी 8595 करोड़ की है। तो फ्रेंड्स ये मिड कैप है। मिड कैप में अगर हम कंपेयर करें लार्ज कैप से, तो मिड कैप है जो वो, उसमें अगर आप देखोगे उतार चढ़ाव बहुत फास्ट होते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप। कल अगर ये शेयर 10% 15% भी डाउन हो सकते हैं, 15%। अगर स्पीड भी देखोगे, जो ग्रोथ होता है वो भी फास्ट होती है कंपेयर टू लार्ज कैप। और जब गिरते मार्केट तो ये बहुत फास्ट गिरते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप। तो ये मिड कैप के है, तो ये हमें समझना चाहिए। फिर बात करते फाइनेंस और NBFC है। ठीक है, NBFC की है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन।
और कंपनी का अगर हम 52 वीक हाई देखते हैं तो 827 था, जो कि 52 वीक लो 179 है। सो फ्रेंड्स, अब आ जाते कंपनी के रिटर्न पर। ठीक है, ये हो गया। सो अब हम बात कर रहे थे कंपनी के रिटर्न पर। सो तो कंपनी ने पूरा अगर देखते हो तो ग्रीन ही दिख रहा है, तो कंपनी ने रिटर्न अच्छा दिखा है। बट ये जो ग्रीन दिख रहा है फ्रेंड्स, से फ्लक्चुएशन मैनर में होता है। ये आज ग्रीन दिख रहा है, कल ये रेड भी इसमें हो सकते हैं। बट लेकिन ये जो भी होते हैं, ये शेयर के शेयर के चार्ट पर डिपेंड करते हैं कि आज शेयर कितना ऊपर गया है, कितना डाउन गया है। तो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिटर्न पर। सो वन डे कंपनी ने 0.4 टू 1 वीक 11% है, 1 मंथ में 23 है, 3 मंथ में 67 है, 6 मंथ में 66 है। ठीक है, 1 ईयर में 258% है, 2 ईयर में 245 है, 3 ईयर में 181% है। ठीक है, कंपनी ने ग्रोथ तो अच्छा दिखाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर आप ये एक चीज़ देखोगे इस चार्ट पैटर्न में, तो हमें ये कंपनी मीन्स अभी 3 साल हुए रिसेंट कंपनी को आके मार्केट में NSE पे रजिस्टर होके। तो ठीक है, कंपनी ने 3 साल पूरे हुए। ठीक है, कंपनी का रिज़ल्ट देख के तो बहुत अच्छा कंपनी ने ग्रोथ दिखाया हुआ है। प्लस हमें एक चीज़ और ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये कंपनी मिड कैप वाली है। सो कंपनी ये भी बता देता हूँ, कंपनी जो काम करती है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है। तो देखो, इसका काम जो है वो सेम बैंक जो काम करती है ये भी वही काम करती है। बट ये कैश अपने पास नहीं रखती, ये अपने पास हमारे स्टॉक्स रखती है। तो ठीक है, ये चीज़ एक बार आप इनके वेबसाइट पे जाके विकीपीडिया पे भी पढ़ सकते हो ये कंपनी एक्चुअल में काम क्या करती है। तो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अगर लॉन्ग में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो ठीक है, ये तो हो गया। अब आ जाते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न पर। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे कंपनी के चार्ट पर। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए CDSL की मैं बात कर रहा था। सो अब हम चेक कर लेते हैं कंपनी का चार्ट। ठीक है, अगर हम 5 डेज़ की बात करें तो ठीक है, कंपनी ने 11% दिखा है। 1 मंथ की बात करें 24% है। 6 मंथ की बात करते तो 75% है। 5 ईयर में कंपनी ने 209% है, और मैक्सिमम में 209 है। तो ठीक है, कंपनी का अगर हम बात करें, कंपनी ने अपने जो ग्रोथ है वो दिखाई है। 50% की ग्रोथ है फ्रेंड्स। 50% में डबल की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्लस कंपनी ने जो 9 रुपये का डिविडेंड दिया है पर शेयर, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, कंपनी को अगर डबल मुनाफा हो रहा है तो उनको प्रॉब्लम नहीं है आपको डिविडेंड देने में, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। कंपनी दे भी सकती, नहीं भी दे सकती। बट यहाँ पे कंपनी ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, तो ये आपको शेयर मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। और जो कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है फ्रेंड्स, वो फाइनल डिविडेंड है। तो फाइनल डिविडेंड जो होता है वो शेयर होल्डर, अब इसे शेयर होल्डर अप्रूवल करेंगे, और शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद ये डिविडेंड आपको मिल जाएगा विद इन 2-3 मंथ्स में। जो भी है वो एक बार आप भी जाके एक बार नॉलेज के लिए वहाँ पे एक बार चेक कर लेना। तो ठीक है, फाइनल डिविडेंड आपको मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।